हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार with अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम गजब, एकदम लाजवाब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। और एकदम अच्छे तरीके से मेरे दोस्त आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, गुड आफ्टरनून मेरे दोस्त आप सभी को है। प्यारे दोस्त, आज जो है वाक्य का टॉपिक हमारा बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। अव्यय की जो वर्कशीट है वो आप लोगों को उपलब्ध करा दी गई है। कृपया करके आप वर्कशीट वाले फोल्डर में जा करके आप वर्कशीट को कर सकते हैं, ठीक है। और अपना स्कोर मेरे दोस्त आप टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है। और मैं आप लोगों को बता दूं मेरे दोस्त, अब वाक्य का टॉपिक भी आज आप लोगों का पूरा हो जाएगा। और जो वाक्य का टॉपिक है मेरे दोस्त, ये पूरा होते ही आप लोगों का फिर इसकी वर्कशीट भी आप लोगों को मैं कल शाम तक मेरे दोस्त आप तक पहुंचा दूंगा, यानी कि आप तक मिल जाएगी आपको, ठीक है। कल पूछ रहे थे कि विद्यार्थी के सर कक्षा जो है कल नहीं चली क्या? दोस्त, कल कक्षा नहीं चली थी। कल मेरी मैराथन क्लास थी, तो जिस आपके ही समय पर मेरे दोस्त कक्षा थी, जिसके कारण क्लास कल नहीं चली थी, है ना। बाकी मेरे दोस्त आप लोगों की कक्षा चल रही है, ठीक। चलिए, अब देखो ध्यान से। हम लोगों ने रचना के आधार पर बखूबी तरीके से कर लिया है, समझ भी लिया है। अब हम लोग मेरे दोस्त क्या करने वाले हैं? अब हम लोग मेरे दोस्त अर्थ के आधार पर करने वाले हैं। किसके आधार पर? अब हम लोग अर्थ के आधार पर मेरे दोस्त करने वाले हैं। तो अर्थ के आधार की अगर मैं बात करूं मेरे शेर आप लोगों से, तो 8 प्रकार आप लोगों के होते हैं। कितने प्रकार आप लोगों के होते हैं? 8 प्रकार मेरे दोस्त आप लोगों के होते हैं। पहला नंबर इसमें आने वाला है आप सभी का विधि बोल देंगे हम लोग, या फिर मेरे दोस्त हम लोग इसको बोल देते हैं विधानवाचक। क्या कह देते हैं इसको हम? विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। अब आप कहोगे कि सर जी इसकी परिभाषा क्या होती है? वह वाक्य जिनसे किसी प्रकार की जानकारी अर्थात सूचना प्राप्त होती है, या मैं कह दूं वह वाक्य जिनसे किसी प्रकार के कार्य के होने, है ना, होने या करने का बोध मेरे दोस्त होता है, उसे विधि या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। परिभाषा समझिएगा क्या कह रही है। कह रही है कि वे वाक्य जिनसे जिनसे किसी प्रकार के कार्य के होने या या सूचना का बोध होता है, या सूचना अर्थात जानकारी का बोध होता है, सूचना का बोध होता है होता है। देखिए, जो रचना के आधार पर वाक्य होता है ना मेरे दोस्त, वह आप लोगों का सरल वाक्य है। सरल वाक्य ही अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य ही अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य कहलाता, क्योंकि उसमें मेरे दोस्त आपका साधारण तरीके से प्रयोग होता है वाक्य का, उसी को कहते हैं। मैंने कहा आप लोगों से कि वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के कार्य के होने का या फिर सूचना अर्थात जानकारी का बोध होता है, उसे विधि या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उसे विधि, या तो हम विधि या फिर मेरे दोस्त विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधि या विधान वाचक वाक्य कहते हैं। कहते हैं। अब आप कहोगे सर किस प्रकार से इसको पहचानेंगे? मैंने सिर्फ आपसे कहा कि उदाहरण के तौर पर, तेज गति तेज है भाई, इसमें गति उदाहरण है। गति को हम नाप तोल सकते किसके द्वारा? मीटर के द्वारा।
जिसके कारण हम उसको परिमाण में रखते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, विगत परीक्षा का प्रश्न है दोस्त। मैं कह दूं आप लोगों से, अब इसके उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। मैंने कहा वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के कार्य के होने का या सूचना का मेरे दोस्त बोध होता है। ठीक है, तो जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, उदाहरण के तौर पर, कि मोहन मोहन अपने अपने घर जाता है। मोहन अपने घर जाता है। मैंने आपसे बताया था कि जिसमें किसी प्रकार के कार्य के होने का या फिर मेरे दोस्त आप लोगों के विधि का बोध होता है, मतलब कार्य के होने के तरीके का बोध होता है। बात समझ में आ गई। दूसरा, मैं कह दूं हम हम स्नान कर चुके हैं। हम स्नान कर चुके हैं, यानी कि भैया हम स्नान कर चुके हैं। स्नान करने की बात का यहां पर बोध हो रहा है। ठीक है, स्नान करने की बात का मेरे दोस्त यहां पर बोध हो रहा है। या मैं कह दूं सूर्य सूर्य पश्चिम में पश्चिम में छिपता है। तो यहां पर इसमें सूर्य के छिपने का मेरे दोस्त बोध हो रहा है। या मैं कह दूं नदी बह रही है। यहां पर मेरे दोस्त नदी के बहने का कार्य का बोध हमें हो रहा है। मैंने कहा वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की सामान्य सूचना या कार्य करने की जानकारी का बोध हमें होता है, उसी को ही मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, उसी को ही विधि या विधान वाचक वाक्य हम लोग कहते हैं। ठीक है, हाँ, भारत एक देश है, सिंपल सी बात है, आराम से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आराम से आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात क्लियर हो गई है ना? ठीक है। या शिक्षक शिक्षक कक्षा में शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ये हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का विधि या विधान वाचक वाक्य। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई दोस्त इतनी? बहुत बढ़िया, शानदार। आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त आपका निषेधवाचक वाक्य। अब आप कहोगे निषेध क्या होता है? 2 नंबर, निषेधवाचक वाक्य। अब देखो, निषेध से ही बोध हो गया इनकार करने को। निषेध से ही किसका बोध मेरे दोस्त आप लोगों का हो गया? इनकार किए जाने का। जैसे मैं कह दूं जिन वाक्यों से किसी कार्य की निषेध या ना होने का बोध होता है ना, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि इस तरह के वाक्यों में नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। इस तरीके के वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य भी कह सकते हैं हम। हाँ, बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना दोस्त? तो देखिए, जैसे मैं कह दूं कि जिन वाक्यों से किसी प्रकार के कार्य के न होने जिन वाक्यों से जिन वाक्यों से किसी प्रकार के जिन वाक्यों से किसी प्रकार के कार्य के न होने न होने तथा जिन वाक्यों से किसी प्रकार के कार्य के न होने तथा इनकार किए जाने का बोध होता है, या निषेध निषेधात्मक बोध होता है, निषेधात्मक बोध हो, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? निषेधवाचक वाक्य हम लोग कहते हैं। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से उदाहरण, कल हिंदी की कक्षा कल हिंदी की
कक्षा नहीं हुई, कल हिंदी की कक्षा नहीं हुई। ये नकारात्मकता का बोध हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, मैंने कहा है किसका बोध हो गया? नकारात्मकता का मेरे दोस्त बोध हो गया। या मैं कह दूं, बच्चे बच्चे कल विद्यालय विद्यालय नहीं जाएंगे या नहीं गए। बच्चे कल विद्यालय नहीं गए, उसको कह देंगे। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? और देख लो, राधा या रमा नहीं नाचेगी, रमा नहीं नाचेगी। ये आ जाएगा मेरे दोस्त, नकारात्मकता का बोध आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। और देख लो उदाहरण, जैसे मैं कह दूं, मैं आज ऑफिस मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। इसमें आ जाएगा मेरे दोस्त, इसमें निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। सपना खाना नहीं खाएगी, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मेरे दोस्त, आप लोगों की एकदम बेहतरीन तरीके से सही बात है। क्लियर हो गई इतनी बात या ना? एक बार जल्दी से बता दो थम्स अप करके। क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा जल्दी से। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। ठीक है। ओहो, एक कह रहा कि मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता। ओहो, अच्छा, ठीक है। आगे देखो। अरे कल हिंदी की कक्षा नहीं हुई थी। कल तो हमारी कक्षा कहाँ हुई? कल कल नहीं हुई थी, हमने कल कहाँ कक्षा ली थी? नंबर 3, नंबर 3 आता है मेरे दोस्त आप लोगों का आज्ञावाचक वाक्य। क्या आता है? आज्ञावाचक वाक्य आता है। अब आज्ञावाचक वाक्य मेरे दोस्त किसको कहते हैं? देखिए मैं बता देता हूं। आज्ञावाचक वाक्य में मेरे दोस्त, यानी कि जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध और आदेश का बोध हो। क्या होगा? जिन वाक्यों से जिन वाक्यों से आज्ञा आज्ञा अनुरोध आज्ञा अनुरोध और आदेश का बोध हो। आज्ञा, अनुरोध और आदेश का बोध हो, है ना? उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, सिर्फ मेरे दोस्त इतना ध्यान आप लोगों को रखना है इस बात का। इसका उदाहरण देखिए, मैंने कहा, ठीक है, कोने में नहीं लिखा मैंने, देखो नीचे कर दिया उसको। कोने में नहीं लिखा है, उसको नीचे कर दिया है। ठीक है, जैसे आज्ञावाचक में मैं कह दूं, सब बच्चे अपना अपना काम करो, सभी बच्चे अपना अपना काम करो, या अपना अपना काम करो, डायरेक्ट ऐसे लिख दो चाहे, अपना अपना काम करो, काम करो। मोहन मोहन खाना लाओ, मोहन खाना लाओ, मोहन खाना लाओ। आगे, मैं अंदर आ सकता हूं, मैं अंदर आ सकता हूं, मैं अंदर आ सकता हूं, आज्ञा है।
एक आज्ञा ये भी होगी मेरे दोस्त के अनुरोध के आधार पर यहीं बैठकर पढ़ो, यहीं बैठकर पढ़ो। एक आज्ञा होगी आप लोगों की अनुरोध के आधार पर। वो कैसे होगी? जैसे मैं कह दूं कृपया, कृपया शांत बैठ जाइए, कृपया शांत बैठ जाइए, कृपया शांत बैठ जाइए। ये आज्ञा है मेरे दोस्त। ये क्या है मेरे श्योर? आज्ञा है मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? बात वीर क्लियर हो गई है ना? देखिए, कुछ बच्चों के मैसेज सबसे ज्यादा ये हैं कि सर जी मेरी आई साइड वीक है, आई साइड वीक है। देखिए, आई साइड वीक के लिए मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बस इतना ही बताना चाहूंगा जितना मुझे पता है ना। अधिक जानकारी के लिए मेरे दोस्त आप लोग डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर थोड़ा ही हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। जहां भी मेरे दोस्त आप लोगों की आंख देखो, अगर कलर विजन है तो कलर विजन तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा किसी भी कीमत पे, कितना ही कर लो। और जिनको कलर विजन है मैं उनको यही प्यारे दोस्त राय दूंगा कि आप जो जिसमें ऐसा मेडिकल होता है ना, मैंने कहा जिसमें मेडिकल होता है आप लोगों का मेरे दोस्त, उस भर्ती की तरफ को ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप अपना समय नष्ट करेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी जिनको केवल वीक है, आई साइड वीक है, अगर मेरे दोस्त आपकी कोई पॉइंट है, वो तो मेरे दोस्त हो जाती है सही, लेसिक के द्वारा सही हो जाती, लेजर के द्वारा सही हो जाती, लेकिन इसका पता किसी और को ना चले। ठीक है, इस चीज का भी आप लोगों को बोध करा रहा हूं मैं। आदमी पढ़ते 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 दिक्कत हो जाती है। अगर किसी की आंख में अभी भी दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी वह दिक्कत का सामना ना करे आगे को, तो मेरे दोस्त आई एक प्रोटेस्ट का मेरे दोस्त चश्मा आता है जिसको हम लोग कहते हैं लेंस कार्ट का चश्मा, है ना। उस चश्मे का आप लोग प्रयोग कर सकते हो, 1200-1300 रुपए तक का बन जाएगा बस। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है आप सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, आंखों में परेशानी के लिए मैं बता रहा हूं, एक डॉक्टर का नाम है, फेमस डॉक्टर है इस मामले में, डॉक्टर राहिल चौधरी। डॉक्टर राहिल चौधरी मेरे दोस्त है। ठीक है, उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर राहिल चौधरी है। मतलब हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है, ठीक है नहीं, लेकिन उसमें मैंने सुना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जीडी के पेपर की बात मैं करूँ तो एक बार मैं गया भी था वहाँ पर, है ना। तो पापा के इलाज के लिए गया था, तो वहाँ पर मेरे दोस्त मैंने देखा भी था। तो वहाँ पर लेजर लेसिक होता है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना आप अपने आप को ऐसा मत दर्शाना उनके सामने, डॉक्टर साहब के सामने, कि बहुत ज़्यादा मतलब अमीर से अगर दर्शाओगे तो आपसे बहुत ज़्यादा फीस मांग ली जाएगी। तो नॉर्मल तरीके से पुअर पुअर जैसा, मतलब मैं तो वो हूँ, ये हूँ, इस तरीके ये प्रक्रिया आपकी जब की है जब आपका मेडिकल होगा। अभी कुछ नहीं, अभी तो केवल आप पढ़ते रहो, बस केवल अपना तैयारी करते रहो। ठीक है ना मेरे दोस्त? अभी केवल आप अपना तैयारी करते रहो। ये सारी चीजें के लिए बता रहा हूं, क्योंकि भाई देखो, सिविल वाले को अगर मैं बात करूं, जो आप बेल्ट वाली नौकरी करना चाहते हो, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी आंखों का मेरे दोस्त ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये बात का ध्यान आपको रखना है। आगे आता है विस्मयवाचक चिन्ह। आप मेरे सगे भाई बहन हो, बिल्कुल, मैं तो आपको सगा भाई बहन ही मानता हूं, इसीलिए मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बता रहा हूं विस्मयवाचक वाक्य है। इसीलिए मैं आप लोगों को बस इतना ही बता रहा हूं कि जो भी कार्य करो बहुत सोच समझ के करो, ठीक है, क्योंकि आपका बुरा तो मैं चाहूंगा नहीं, है ना। इसका ध्यान रखना, ठीक है। आई सेवन वो हॉस्पिटल है, आई7 आंखों का ही है मेरे दोस्त। वो यूट्यूब पर भी उनका बना हुआ है, उससे सारी जानकारी आप लोग ले सकते हो, बार बार परेशान होने से अच्छा। ठीक है, फिर सारी जानकारी लो, फिर उसके बाद इसके बारे में काम करो अगर करना है तो। अगर वीक है, कलर विजन नहीं होगा किसी भी कीमत पे, सही ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना। कभी जब ट्रेनिंग चलती है तो ट्रेनिंग में मेरे दोस्त वो चलवा रहे हैं आपसे कहीं को गोली और मार दी आपने उसी को गोली जो खड़ा साइड में, तो कहाँ को मेरे दोस्त कलर विजन चल जाएगा। ये बात का भी ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना। चलिए आगे देखो मेरे दोस्त क्या है, विस्मय वाचक वाक्य की अगर मैं बात करूं, जब आपका मेडिकल आए, जब ऐसी कोई समस्या आए, तब आप मुझे बताइएगा, थोड़ी बहुत और उसके बारे में जानकारी लेकर के बता दूंगा। ठीक है, जिस वाक्य से आश्चर्य, देखो क्या होगा, जिन वाक्यों से आश्चर्य
क्या होगा मेरे दोस्त? आश्चर्य, घृणा, शोक, शोक, हर्ष, आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, बोध हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य मेरे दोस्त कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयवाचक वाक्य मेरे दोस्त कहते हैं। अब आगे देखो, उदाहरण के तौर पर आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो अभी यूपी पुलिस का बहुत सारे मतलब बच्चे परेशान थे। एक तो मैं अपने छोटे भाई का मेडिकल दिवाने के लिए गया था, मैंने बताया था आप लोगों को। तो उसमें एक बेचारा बहुत ही गरीब था, और वो अपनी जमीन को गिरवी रख करके पैसे लेकर के आया, और उसकी आईसाइट वीक की थी। तो वो पैसे लेकर के आया, और जो वो पैसे लेकर के आया उसने दिया। उनको पैसे जो दिए, तो भाई ये समझ लो कि मुझे तो बहुत दर्द हो रहा था, मुझे तो बहुत दुख हो रहा था कि ये भाई गिरवी रख करके अपनी जमीन को, अपने घर को, तब जा करके ये नौकरी को हासिल कर रहा है। तो भ्रष्टाचार कहाँ से ना होगा भाई? वो शुरू में ही भ्रष्टाचार उसके साथ हो गया, तो वो क्यों ना करेगा? वो भी करेगा, सीधी सी बात है। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि जितना पैसा उसने दिया, इतना तो लेसिक में भी नहीं लगता, लेजर में भी नहीं लगता मेरे दोस्त। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, बस इसीलिए बता रहा हूँ। और आपकी आंखें बहुत एकदम बेहतरीन हो जाएंगी, एकदम शानदार हो जाएंगी। ठीक है, कोई परेशानी इससे नहीं होती, मेरे ख्याल से ऐसा होता है। वाह, वाह, हम जीत गए, हम जीत गए मेरे दोस्त। वाह, हम जीत गए उसमें वाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, विस्मय वाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। आह, बड़ा अनर्थ हो गया। ओह, शोक मेरे दोस्त। ओह, बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। ओ, बड़ा अनर्थ हो गया भाई ये तो है। अच्छा, तुमने भी यश नाम कर लिया। मैं कह दूं, अच्छा, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। अच्छा, तुम भी पास हो गए, तुम भी पास हो गए, हो गए, खुशी के लिए आ जाएगा। बल्ले बल्ले हम जीत गए, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले हम जीत गए। या बल्ले बल्ले हम हम पुलिस पुलिस में लग गए, लग गए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत गजब। आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का संदेहवाचक वाक्य। 5 नंबर पर आता है आपका संदेहवाचक वाक्य। देखिए भाई, अगर मैं संदेहवाचक वाक्य की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो संदेह का मतलब होता है संदेह, अर्थात इच्छा, मतलब कहने का इच्छा नहीं। जैसे मैं कह दूं कि बेवाक्य जिनसे किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है, ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के मेरे दोस्त संदेह प्रकट हो, जिन वाक्यों से, जिन वाक्यों से संदेह प्रकट हो, जिन वाक्यों से संदेह प्रकट हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब आप कहोगे, सर जी इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त, वह, शायद वह आए, ऐसे कह सकते हो मेरे दोस्त। उदाहरण के तौर पर क्या कहोगे आप लोग? शायद वह आए,
शायद वह आए। शायद मैं बाहर चला जाऊंगा। शायद मैं बाहर चला जाऊंगा। केवल किसका बोध होगा? संदेह का बोध होगा। हमें संदेह का प्रकट होगा। संदेह का। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? संभवतः वह सुधर। क्या होगा आगे? मैं कह दूंगा मेरे दोस्त। संभवतः वह सुधर जाए। संभवतः वह मेरे दोस्त क्या हो जाए? सुधर जाए। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? और देखो उदाहरण। ठीक है, आगे देखो और भी उदाहरण है मेरे दोस्त। इससे आता है क्या कि राम या रमन पढ़ रहा होगा। पढ़ रहा होगा। क्या पता पढ़ रहा हो भैया? वो कुछ नहीं पता, पढ़ भी रहा होगा। ठीक है, आज बहुत तेज बारिश हो सकती है। आज ऐसे करके लगा दो, शायद आज। शायद आज बारिश हो। शायद आज बारिश हो सकती है। हो सकती है। ठीक है जी, क्लियर है? आगे 6 नंबर देख लो, 3 और रह गए बस। 6 नंबर देख लो मेरे दोस्त, आज जल्दी ही समाप्त हो जाएगी कक्षा आप लोगों की। इच्छावाचक वाक्य है। क्या होगा मेरे दोस्त? आप लोगों का 6 नंबर होगा इच्छावाचक वाक्य। अब आप कहोगे इच्छावाचक किसको कहेंगे? इच्छावाचक कहेंगे मेरे दोस्त जिन वाक्यों से किसका बोध होता है मेरे दोस्त? इच्छा का। मैंने कहा जिन वाक्यों से इच्छा या कामना का मेरे दोस्त बोध होता है। ध्यान से समझना। यानी कि वे वाक्य जिनसे इच्छा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले, ऐसे कह सकते हो आप लोग। वे वाक्य या जिन वाक्यों से, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद या कामना का बोध हो, या कामना का बोध हो, बोध हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर क्या होगा मेरे दोस्त बता दीजिएगा। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, ईश्वर, ईश्वर आपको, आपको सफल करे। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। सफलता प्रदान करे। ये भैया मेरी इच्छा है। ये क्या है? ये मेरी इच्छा है ना? है ना? ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। लंबी आयु दे। मैं कह दूंगा कि ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। इच्छावाचक में आ जाएगा। बात समझ में आ रही? और देख लो उदाहरण। तुम्हें कामयाबी मिले। तुम्हें कामयाबी मिले। मिले। या आप जीवन में उन्नति करें। आप जीवन में, जीवन में उन्नति करें। उन्नति करें। ये इच्छा है मेरे दोस्त। ये क्या है? ये इच्छा है।
बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई मेरे दोस्त? आपकी मेहनत रंग लाए, आपकी मेहनत रंग लाए। ठीक है फिर, क्लियर हो गई? चलिए आगे देखो। नव वर्ष मंगल में हो, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। नव वर्ष मंगल में हो, किसी को इच्छा या फिर शुभकामना देनी हो तो वो इसी के अंतर्गत आता। आगे देखो, बुरी उद्देश्य से की गई इच्छा भी मेरे दोस्त इसी में ही आएगी। इच्छा तुम्हारा कल्याण हो, भगवान करे तेरी बस पलट जाए, ये भी मेरे दोस्त इच्छा ही है। कभी सोचो कि बस पॉजिटिव ही आएगी, मतलब धनात्मक ही आएगी, ऋणात्मक नहीं आएगी। आएगी ऋणात्मक भी, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, भगवान आपको सलामत रखे। मैं कह दूं, ईश्वर आपको लंबी आयु दे, ईश्वर आपको लंबी आयु दे और अपने माता पिता का सपना पूरा करने की मेरे दोस्त शक्ति प्रदान करे आप सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद क्या है? 7 नंबर, संकेतवाचक वाक्य। क्या होगा? संकेतवाचक मेरे दोस्त वाक्य हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जी संकेतवाचक किसको कहेंगे हम? भैया वे वाक्य जिन वाक्यों से किसका बोध होगा? संकेत का बोध होगा। ध्यान से समझना, वे वाक्य जिनसे किसी का बोध कैसे हो जाएगा मेरे दोस्त? संकेत का बोध हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों से कह दूंगा, जिस वाक्य से किसी संकेत या एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करता है। जिस वाक्य से या जिन वाक्यों से, जिन वाक्यों से किसी संकेत, किसी संकेत या एक वाक्य, एक वाक्य, एक क्या होगा? एक वाक्य किसी एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य, किसी दूसरे वाक्य की संभावना पर, किसी दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? संकेतवाचक वाक्य हम लोग कहते हैं। आप कहोगे कैसे? ठीक है, आप कहोगे सर कैसे? उदाहरण देखोगे तो ऐसे, जैसे मैं कह दूं, यदि वह जीतेगा तो इनाम मिलेगा। यदि वह, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर होने की संभावना पर निर्भर, ध्यान रखना। यदि वह जीतेगा, यदि वह जीतेगा तो इनाम मिलेगा, तो इनाम मिलेगा, है ना? यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम मेहनत करोगे, मेहनत करोगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो वर्दी मिलेगी। यदि तुम मेहनत करोगे तो वर्दी मिलेगी। बात समझ में आ गई? और देख लो उदाहरण। अगर बारिश अच्छी होती, अगर बारिश अच्छी होती, अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। तो मेरे दोस्त फसल भी अच्छी होती। ठीक है, बात समझ रहे कि नहीं? और देख लो, और उदाहरण है। क्या है? कि अगर तुम समय बर्बाद नहीं करते तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। ठीक है, क्लियर है इतनी बात या ना?
इतनी बात क्लियर है या ना मेरे दोस्त? हम सब कर दो सब। इतनी बात मेरे दोस्त समझ में आ रही है ना? एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से। ठीक है। इसमें संकेत ही तो है। इसमें संकेत कहाँ है मेरे दोस्त? संकेत है कि यदि वह जीतेगा तो इनाम मिलेगा, तो एक संकेत कर दिया उसे जीत का। यदि तुम मेहनत करोगे तो इसमें मेहनत का संकेत कर दिया। अगर बारिश हो अच्छी होती तो इसमें बारिश के अच्छे होने का संकेत कर दिया, और बाद में मेरे दोस्त जीतने का संकेत कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? मैं कह दूं, यदि छुट्टियां हुई तो हम श्रीनगर अवश्य जाएंगे। वर्षा होती फसल अच्छी होती, आप आते तो समस्या दूर हो जाती। इस तरीके से कह देंगे। और लास्ट में मेरे दोस्त आ जाएगा आप लोगों का वाक्य कौन सा? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें बोध होगा मेरे दोस्त प्रश्न का। यानी कि मैं कह दूंगा, जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध होता है, मैं बोलूंगा जिन वाक्यों से, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। प्रश्न प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से कह दूंगा मेरे दोस्त, क्या? उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से कह दूंगा, वह वह क्या क्या खा रहा है। वह क्या खा रहा है, और बाद में क्या आएगा मेरे दोस्त? प्रश्नवाचक चिन्ह। बाद में क्या आएगा मेरे दोस्त? प्रश्नवाचक चिन्ह। इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? या मैं कह दूं, तुम तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? बहुत शानदार तरीके से है। क्या तुम खेलोगे? क्या तुम खेलोगे? बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कब जाओगे? तुम कब जाओगे? तुम कब जाओगे? ये बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है दोस्त? तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों हंस रहे हो? ठीक है। तुम्हारा घर कहाँ है? ये मेरे दोस्त आप लोगों का क्या हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक वाक्य मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है वीर? उम्मीद है आप सभी प्यारे साथियों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में सारी चीजें आ गई होगी। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है मेरे दोस्त, मैं उनसे यही बात कहूंगा कि भाई, ऊपर परिभाषा लिखी, नीचे उदाहरण लिखे, इससे आसान कुछ क्या हो सकता है और क्या तरीका हो सकता है, वो आप, जब आपको ही मेरे दोस्त ऐसा समझूंगा कि नहीं समझ में आ रहा, तो फिर क्या आप पढ़ोगे आगे चल करके? आप पहले शुरू से ही मेरे दोस्त कक्षा को लीजिएगा, शुरू से ही कक्षा को लीजिएगा, फिर आप आसान से आसान भी प्रश्न और कठिन से कठिन भी प्रश्न को बना लोगे, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है वीर? नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।